सपोर्ट। तो आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश में डू सपोर्ट। तो क्या होता है डू सपोर्ट? जैसे कि मालूम है हमें, डू जो हमारा है ये ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो डू सपोर्ट यानी कि डू का इस्तेमाल हम कहां कहां करते हैं। In English grammar, do insertion or do support refers to the use of the auxiliary verb do, including its reflected form does and did. In English grammar, do support or do insertion refers to the use of the auxiliary verb including its forms does or did. In English grammar, do support or do insertion refers to the use of the auxiliary verb do, including its reflected forms does or did. Okay, ठीक है। There are some common uses of do insert. कहां पर इसको हम इस्तेमाल करते हैं? कॉमनली हम जो जानते हैं कि डू सपोर्ट डू इंसर्शन है कि डू का इस्तेमाल कहां करते हैं? नंबर 1, टू आस्क ए क्वेश्चन। टू आस्क अ क्वेश्चन, जब आप किसी को क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, इंटरोगेटिव आपका सेंटेंस होता है, तो वहां पर आप डू लगाते हैं। तो व्हेन यू आस्क अ क्वेश्चन यू यूज दिस ऑक्सिलरी वर्ब डू। ओके, तो नाउ वी कंसिडर अ सेंटेंस। यू वांट मनी, ये सेंटेंस है हमारे पास। यू वांट मनी एसएल2 में है ये। जब इसको हम क्वेश्चन बनाएंगे, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हम यहां पर क्या करेंगे? डू का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट में है। तो इंडेफिनिट में यू वांट मनी, तो ये क्या बनेगा सेंटेंस? डू यू वांट मनी। तो यहां जो ये डू है ये ऑक्सिलरी वर्ब है। तो ये तो कॉमन चीज है, समझ में आती है कि डू सपोर्ट डू कहां लगाएंगे, कहां इंसर्ट करेंगे डू? जहां पर हमारा क्वेश्चन होगा प्रेजेंट डेफिनेट में। डू यू वांट मनी, डू यू वांट मनी। क्लियर? बिकॉज इन दिस एग्जाम्पल यू वांट मनी, देर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब, देर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब डू। दैट इज वाई वी नीड a dummy, means artificial. We use dummy or we add a dummy before the sentence, and this is dummy. auxiliary verb जो है या dummy है आपका। तो बट
but there is no auxiliary verb in this sentence. That is why we need to add a dummy do. To turn this affirmative sentence into interrogative sentence. तो हमने इस सेंटेंस में एक डमी लगा दिया. डमी मीन्स डू का इस्तेमाल करा. एक आर्टिफिशियल हमने एक वर्ड लगा दिया डू, जो इस अफर्मेटिव सेंटेंस को इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करता है. ठीक, तो ये तो कॉमन चीज है. टू आस्क ए क्वेश्चन, कि आप एक क्वेश्चन करते हो तो आप डू सपोर्ट का डू का इस्तेमाल करते हो, इंसर्ट डू के इसमें इंसर्ट करते हो. या सेकेंड यूज क्या होता है? टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तब भी आप इसमें डू सपोर्ट करोगे, डू को सपोर्ट यानी कि डू का इंसर्ट करोगे, डू लगाओगे. अगर इस सेंटेंस को लिखें हम, डोंट यू वांट मनी, डोंट यू वांट मनी. तो इसमें डमी को हमने लगाया, डू को लगाया नेगेटिव के साथ. या यू डू नॉट वांट मनी, ये नेगेटिव हुआ. तो जब हम सेंटेंस को नेगेटिव बनाएंगे तब हम यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब डू का इस्तेमाल करेंगे. कि डू सपोर्ट, डू को हमने इंसर्ट किया. ठीक, तो ये तो हमारा कॉमन चीज थी कि क्वेश्चन पूछने में हमने इसको इंटरोगेटिव बनाया. इस सिंपल सेंटेंस, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को तो हमने इस्तेमाल किया, डमी लगाया इसके अंदर अपने पास से. और टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, जब हमने सेंटेंस को नेगेटिव बनाया तो हमने यहाँ पर डू का इस्तेमाल किया, डू सपोर्ट या डू इंसर्शन मीन्स. ओके, और इसके अलावा कहाँ कर सकते हैं? अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा. आगे देखते हैं कहां का इसका इस्तेमाल हो सकता है. हैव के साथ कर सकते हैं, हैव के साथ डू का इस्तेमाल. फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक हमने सेंटेंस लिखा, यू हैव ए ड्रीम. यू हैव ए ड्रीम. समझ में आती है बात? यू हैव ए ड्रीम. ठीक है. अब इसमें हम डू का इस्तेमाल कहां कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? डू सपोर्ट, डू इंसर्शन कैसे कर सकते हैं? डू यू हैव अ ड्रीम? डू यू हैव अ ड्रीम? तो हमने यहां पर डू जो ऑक्सिलरी वर्ब है वो हमने यहां पर इस्तेमाल किया, इंसर्ट किया. डू यू हैव अ ड्रीम? इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, सिंपल, हैव यू अ ड्रीम. लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि हम डू को कहां कैसे लगा सकते हैं. डू सपोर्ट, डू इंसर्शन कैसे कर सकते हैं? तो हम इस सेंटेंस में डू का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हैं, डू यू हैव अ ड्रीम, या फिर हैव यू अ ड्रीम.
के साथ इस तरह से आप डू डज का इस्तेमाल करोगे। आई हैव नॉट अ ड्रीम, आई हैव नॉट ए ड्रीम। यस कैसे लिख सकते हो आप? आई डोंट हैव ए ड्रीम। तो यहां पर सिंपल था, आई हैव नॉट अ ड्रीम, आई डोंट हैव ए ड्रीम। तो हैव में इस तरह से आप क्वेश्चन पूछोगे या नेगेटिव में होगा तब लगा सकते हो। डू का इस्तेमाल इस तरह से कर सकते हो। ठीक, तो ये सेंटेंस आई हैव नॉट अ ड्रीम, मेरा कोई सपना नहीं है, या आई डोंट हैव अ ड्रीम, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, डू यू हैव अ ड्रीम, हैव यू अ ड्रीम, दोनों का मीनिंग सेम है। तो ये हमारा हैव के साथ इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं और किसमें कर सकते हैं। टू पुट emphasis in imperative sentence. To put emphasis in imperative sentences. जब आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस में एम्फेसिस करना हो, तब आप डू सपोर्ट या डू इंसर्शन करोगे। ओके, तो यू कैन से वी ऑल्सो यूज द insertion with imperative sentences we want to put the emphasis. To put emphasis in imperative sentences means we also use the do support or do insertion with imperative sentences when we want to put the emphasis. तो जब हम imperative sentence में emphasis डालना चाहते हो तब हम डू सपोर्ट या डू इंसर्शन यानी कि डू का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो वो सेंटेंस जो इंपरेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर एक सेंटेंस लिखा इंपरेटिव का, बी हैव। तो इंपरेटिव सेंटेंस में एक वर्ड भी हो सकता है और एक सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स भी हो सकते हैं बी हैव। तो अगर मैं इसके आगे डू लगा दूं, डू बी हैव, तो क्या हुआ, मैंने इस बिहेव पर एक एम्फेसिस किया। तो यहां पर अब मेरा डू बिहेव जो है ये ऑर्डर की तरह काम करेगा।
डू बिहेव। तो इसमें बात क्या समझ में आई? इसमें बात समझ में आई कि जब हमने बिहेव से पहले डू लगाया, यानी कि डू या इंसर्ट किया डू को लगाया, तो हमारे जो ये इंफिनिटिव सेंटेंस था इसमें एक एम्फेसिस हुआ और ये एक ऑर्डर की तरह काम करने लगा। इट मीन्स टू पुट एम्फेसिस on behave, which is like giving an order। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जब बिहेव पर डू का इस्तेमाल करा तो उसमें एक एम्फेसिस हुआ, यहां पर ये एक ऑर्डर की तरह से वर्क करता है। तो ये बात समझ में आती है कि जब हम किसी भी इंपरेटिव सेंटेंस के आगे डू का इस्तेमाल करते हैं तो वो ऑर्डर की तरह काम करता है। क्लियर? और हम कहां पर इस्तेमाल कर सकते हैं डू सपोर्ट? डू कहां लगा सकते हैं? In tag questions, in tag question, तो in tag question क्या हुआ? मैं आपको यहां पर एग्जांपल देता हूं पहले। You want a car, you want a car, आप एक कार चाहते हैं, है ना? Don't you? You want a car? Don't you? तो ये हमारा क्या हुआ? टैग क्वेश्चन हुआ। टैग क्वेश्चन। तो जब हम इसमें टैग क्वेश्चन लगाएंगे सेंटेंस में है ना के लिए, आप एक कार चाहते हो, है ना, इसका मतलब ये हो ना, इसको इस तरह लिखेगा हिंदी में, आप कार चाहते हो, है ना? तो ये जो सेंटेंस है ना, इसके लिए हमने टैग क्वेश्चन लगाया। वो हमने क्या लगाया? डोंट यू। तो हमारा जो ये क्वेश्चन है ये पॉजिटिव में है, लेकिन जब टैग क्वेश्चन होनेगा तो वो निगेटिव में होता है। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब डू, जो डू सपोर्ट हमारा यहाँ पर है, ये हमने अपने इसके साथ लगाया। हमारा ये प्रेजेंट इंटरप्रेट में है वांट, यू वांट, चाहते हो। तो जब ये हमारा प्रेजेंट इंटरप्रेट में है तो यहाँ पर हम डू का इस्तेमाल करेंगे, डू या डस का इस्तेमाल करेंगे और साथ में नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे और ये सब्जेक्ट जो होगा यहाँ पर आ जाएगा। तो यू वांट ए कार, डोंट यू, आप एक कार चाहते हो, है ना? तो ये टैग क्वेश्चन होगा हमारा। या एग्जाम्पल और, शी लाइक्स टू प्ले, वो खेलना चाहती है, वो खेलना पसंद करती है, खेलना चाहती है। शी लाइक्स टू प्ले, डजंट शी? तो ये हमारा जो था ये प्रेजेंट में है, लाइक्स। अब यहां पर हमारा थर्ड पर्सन है शी, इसलिए यहां पर डज आ गया और साथ में नेगेटिव आएगा और शी वापस यहां जाएगा। तो ये हमारा टैग क्वेश्चन हो गया। तो इसे बोलते हैं टैग क्वेश्चन। तो टैग
क्वेश्चन में आपने यहां देखा कि हम किस तरह से इसमें डू का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा जो सेंटेंस है ये हमारा जब टैग क्वेश्चन होता है तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है पॉजिटिव में है और दूसरा टैग क्वेश्चन जो नेगेटिव बनता है। वी वांट फ्रीडम, वी वांट फ्रीडम, ठीक, हम चाहते हैं आजादी, वी वांट फ्रीडम, है ना। डोंट वी वांट फ्रीडम, डोंट वी। तो ये हमारा टैग क्वेश्चन होगा, टैग क्वेश्चन। तो इस तरह से आप टैग क्वेश्चन का इस्तेमाल करोगे, यानी कि आप डू सपोर्ट इस तरह से यहां पर दोगे टैग क्वेश्चंस के अंदर। These sentences we are using dummy do. We are using dummy do in these tag questions because there is no auxiliary verb in the sentences. So we are adding in auxiliary as well as not. As well as not. Because the tag question usually has to be opposite to the actual sentence. If the question is in positive, the tag question will be negative. To answer a question, by using yes or no। तो जब आपको किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में देना हो तब आप डू को इस्तेमाल कर सकते हो। टू आंसर ए क्वेश्चन, टू आंसर ए क्वेश्चन बाय यूजिंग यस और नो। So when we need to answer shortly in yes or no, when we need to answer a question shortly in yes or no, then we can use the dummy operator to. Okay? For example, do you want a pen? क्या आप पेन चाहते हो? Do you want a pen? क्या पेन चाहते हो? तो इसका आंसर अगर पॉजिटिव में होगा तो क्या होगा? Yes, I do. तो do you want a pen? आंसर इसका क्या होगा? Yes, I do अगर पॉजिटिव में है। अगर नेगेटिव में तो क्या होगा? No, I don't. समझ में आया आपको? टू आंसर ए क्वेश्चन बाय यूजिंग यस और नो, कि जब हमारे पास आंसर देने के लिए यस और नो होता है तब हम यस होगा तो उसके साथ सब्जेक्ट के साथ डू का इस्तेमाल करेंगे, डू इंसर्ट करेंगे, और जब नेगेटिव में होगा तो नो के साथ सब्जेक्ट के साथ डोंट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक? या और दूसरा अगर देखें, Have you a laptop? Have you a laptop? तो yes, I have. और अगर नेगेटिव में आंसर होगा तो नो, I haven't. I haven't. ठीक है? या के बाद डू की हो रही है, नो, आई डोंट हैव।
यहां पर हमने डोंट हैव के साथ डोंट हैव का इस्तेमाल किया। तो हैव यू ए लैपटॉप? यस आई हैव। अगर पॉजिटिव में तो यस आई हैव। लेकिन जब इसको हम निगेटिव में करेंगे तो आई हैवंट की जगह हम आई डोंट हैव भी कर सकते हैं। नो आई डोंट हैव। समझ में आया? तो आंसर ए क्वेश्चन बाय यूजिंग यस और नो। तो कब जरूरत पड़ती है? when we need answer of a question shortly in yes or no, then we will use do insertion, do support. Tense inflection and third person inflection. टेंस इन्फ्लेक्शन और थर्ड पर्सन इन्फ्लेक्शन मीन्स क्या हुआ कि जब हमारा टेंस और थर्ड पर्सन को हम मोड़ देते हैं, तब हम डू का इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, he has a sister, उसकी एक बहन है। राइट, सही है सेंटेंस, ये सिस्टर। आप इसको ऐसे नहीं बना सकते, ही हैव ए सिस्टर, ये रॉन्ग हो गया। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन है, इसलिए हमारा हमेशा हैज आता है। लेकिन जब आप डू का इस्तेमाल करोगे इसके अंदर, तो हम क्या कह सकते हैं? क्या कहना चाहिए? सो वी शुड से does he have a sister? ठीक, does have a sister। तो हमने इसमें हमने डू और डस के साथ हैव का इस्तेमाल किया। तो ये किस चीज के लिए आया? एक थर्ड पर्सन के लिए इन्फ्लेक्शन हुआ। तो जो मोड़ा हमने इसको, वो हमने थर्ड पर्सन के लिए इसको चेंज किया। Does he have a sister? तो यहां पर हैव जो आया वो एक रखने के सेंस में आया, does he have a sister। वैसे ही सेंटेंस हमारा रॉन्ग है, लेकिन जब हम डस के साथ लगाएंगे, डू के साथ लगाएंगे, जब हम डस के साथ लगाएंगे तो हम हैव के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमारा सही हो गया। तो ये हमारा थर्ड पर्सन इन्फ्लेक्शन हुआ इसका। Does he have a sister? He does not have a sister। Does not have a sister। तो नेगेटिव में इस्तेमाल हुआ, he does not have a sister। तो ये बात यहाँ क्लियर होती है कि यहाँ पर थर्ड पर्सन इन्फ्लेक्शन यहाँ पर हुआ। तो सही सेंटेंस हमारा होता है he has a sister। है के साथ कभी हैव नहीं आता, ये गलत। लेकिन जब हम डू को, डस को इस्तेमाल करेंगे तो हम हैव के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्ड पर्सन के साथ कर सकते हैं। ही के साथ हैव आ गया, लेकिन डस के साथ आया, डज ही हैव अ सिस्टर। ठीक है। जब टेंस को इन्फ्लेक्शन की बात, टेंस इन्फ्लेक्शन की बात करें यहां पर कि टेंस कैसे मुड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, he had a sister, उसकी एक बहन थी। he had a sister। ठीक, क्या उसकी बहन थी? Did he have a sister? तो did आया तो have का इस्तेमाल करना,
यहाँ पर टेंस इन्फ्लेक्शन हुआ, टेंस चेंज हुआ, यहाँ पर डिड आ गया यहाँ पर। तो ये हेड सिस्टर, डिड हैव सिस्टर।